जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपका आज एएफएम का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल्सो आई विश यू फॉर एग्जामिशन। आप सबको जरूर 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 एग्जामिशन आया इस पेपर के अंदर। पेपर इजी था, अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, स्कोरिंग भी था। अब बात कर लेते हैं एफआर की। एफआर में मैं उम्मीद करूंगा, मैं विश करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मैं आईसीआई को लिखूंगा भी इसके लिए कि एफआर में हर बच्चे को कंपल्सरी आईसीआई एमसीक्यू पोर्शन के 30 नंबर जरूर दे, जिससे उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। उन लोगों जैसे जिनके पेपर 1 घंटे पहले बाहर आए थे, पता नहीं किस रीजन से आए थे, आज तो उसका एविडेंस भी मिल गया कि 4 बजे वो किसी बंदे ने किसी बंदे को, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली बोलूंगा, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, पिछले वीडियो में मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, मैं आगे भी नहीं लूंगा, भेजा था। तो इसकी सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैंसिलेशन, क्योंकि इसका लीगल जो इम्प्लीकेशन होगा वो कैंसिलेशन होगा, जो मैं नहीं चाहता। एक आदमी की गलती या 2 लोगों की गलती की वजह से पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। गलती किसने की है और किसने करवाई है, अब तो एविडेंस सबके सामने है। आई थिंक यू आर वाइज पीपल। और क्यों करी है? ऑफ कोर्स मॉनेटरी बेनिफिट के लिए करी है, ऑफ कोर्स कोचिंग चमकाने के लिए करी है, ऑफ कोर्स ये दिखाने के लिए करा था कि मैं देखो जी मेरा आ गया। वो भूल गए कि उन्होंने भी पेपर दिया था, उनके पास भी एडमिट कार्ड होता था, वो खुद उसी सब्जेक्ट के उसी टीचर, उसी फाइनल के टीचर हैं, जिसमें कि साफ साफ आपके एडमिट कार्ड में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है कि एमसीक्यू बुकलेट आपको इन्विजिलेटर को सबमिट करनी है, नंबर 1 आंसर बुक के साथ। इन्विजिलेटर की एक्नॉलेजमेंट आपको ऊपर के टेबल में एफआर के सामने सिग्नेचर के फॉर्म में लेनी है। अब आप बताओ, इसके बाद अगर कोई चीज बाहर आ जाती है जो बाहर आनी ही नहीं चाहिए, और वो भी एग्जाम खत्म होने से 1 घंटे पहले ऑफिशियली, अब तो उसका एविडेंस है, तो इसे हम क्या मानेंगे? और दूसरी चीज, ये तो जजमेंट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि ये तो एडमिट कार्ड आप सारे बच्चों के पास है। आईबीएस के पेपर में एमसीक्यू बुकलेट नहीं होती है, इसलिए साफ साफ लिखा है कि यहां कुछ भी आपको सबमिट नहीं कराना और यहां सिग्नेचर भी नहीं लेना। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब मैं आता हूं मुद्दे के ऊपर, कि मैं आईसीआई से फर्दर रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे बच्चों को या तो 30 मार्क्स एमसीक्यू के कंपलसरी दे, या उनका एफआर एग्जाम्प्ट ही कर दे हर किसी को, और जिनको एग्जामिशन से ऊपर आ रहे हैं उनका मार्क्स तो ओरिजिनल रखे, और जिन बच्चों के 60 से नीचे कुछ भी है उन सबको कंपल्सरी एग्जाम्प्ट करें। मुझे पता है ये लीगल नहीं है, लेकिन ये इलॉजिकल बात है, लेकिन इलॉजिकल बात मुझे लगता है आज ज्यादा सही है रादर देन इलीगल होने से। आप तो सारे समझते हो वॉइड एंड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये बात इलीगल नहीं है। जो इलीगल हुई है उसकी वजह से कुछ इलॉजिकल भी करना पड़े तो आईसीआई को करना चाहिए, एंड 2 लोगों की वजह से पेपर कैंसिल की तो बात दूर दूर तक सोचनी भी नहीं चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। अब बात करेंगे हम आगे, जो कुछ भी आज हुआ है वो, मतलब हम कहां से कहां पहुंच गए, खानदान तक पहुंच गए। एडमिट कार्ड आपको क्लियर है ना, आपके एडमिट कार्ड में क्या लिखा है? दूसरी बात आपको और भी बता देता हूं, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आप लोग लगातार एविडेंस मांग रहे हो। आपकी टाइमिंग क्या है? आपको एमसीक्यू पेपर नहीं दिया जाएगा, और एमसीक्यू पेपर और आपको क्लासरूम को कभी भी आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द डेज एग्जाम ही छोड़ना है। तो ऑफ कोर्स ये बच्चा एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं आया होगा, आप सब एग्जाम दे रहे हो, बताओ 4 बजे कोई कैसे आ सकता है? नंबर 2, इसका मतलब जितने लोग सीए फाइनल के बच्चे हैं और जो रियली स्टूडेंट हैं, तो जो मेरे को माँ बहन की गालियां परसों रात से दे रहे हैं, मैं बुरा नहीं मान रहा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं वो स्टूडेंट नहीं है, मार्क माई वर्ड्स, वो स्टूडेंट नहीं है। वो क्या है? फेक आईडीज हैं, और उन सब की आईपी हमारी टीम कलेक्ट कर रही है, क्योंकि आपको पता है मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही बंदा हूं, ठीक है, इंडस्ट्री में काम करके आया हूं। सारे हमने वैसे चैट्स, सबकी आईडीज, सबका आईपी एड्रेस, सब कुछ लोकेट करके हमने अपने पास स्टोर करना शुरू कर दिया है, और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है वो स्टूडेंट है ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट के पास तो ये एडमिट कार्ड है, और एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि एमसीक्यू बुकलेट बाहर जा नहीं सकती, आप 5 बजे से पहले एग्जाम से बाहर नहीं जा सकते, एमसीक्यू बुकलेट पब्लिक नहीं हो सकती, किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप एग्जाम हॉल के अंदर फोन लेके नहीं जा सकते, तो ये बच्चा तो कर ही नहीं सकता। और आज जो भाई साहब ने, सर ने, मैं तो रिस्पेक्टफुली ही बोलूंगा, क्योंकि मेरे तो संस्कार मेरे पे दिखने चाहिए, उनके संस्कार उनके हैं, मैं किसी के संस्कार के बारे में भी क्यों कमेंट करूं। जो उन्होंने चैट दिखा दी है, वो चैट में वो बंदा भी मरेगा, क्योंकि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पूछी जाएगी ना कि तेरा इनके साथ क्या रिश्ता था।
तूने ये चीज इनको क्यों भेजी? तो या तो आपने उस स्टूडेंट, अगर वो स्टूडेंट है तो उसका करियर खराब कर दिया ये वीडियो में डाल के। अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अब वो वीडियो सबके पास आ गया है, मतलब मेरी वजह से नहीं, क्योंकि मेरे को तो बहुत कम लोग जानते हैं ना। 25,000 वाला गंजा, यस गंजा, ठीक याद आया यार, पर्सनल कमेंट था वो, शायद सर को पता नहीं है। ठीक 1-1.5 महीने, 1.25 महीने पहले, 1.25 महीने हो गए, मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी। खानदान पे जा रहे थे, मेरे खानदान का एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा, मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान, जिसने मुझे इंसान बनाया, मुझे काबिल बनाया, जो खुद एक साइंस ग्रेजुएट था, पोस्ट ग्रेजुएट था, पीएचडी होल्डर था, प्रोफेसर था, एमिनेंट इंडिया की पर्सनालिटी था, वो 1.25 महीने पहले इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वो मेरे पिताजी थे। मैं घर का बड़ा बेटा हूं, इसलिए गंजा होना पड़ता है। इस बात का मजाक सर उड़ाएंगे बिना तथ्यों को पता किए हुए। आई डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ लर्नेड पर्सन सो कॉल्ड, जो अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता हो। ये रहे मेरे पिताजी, ये है उनकी फोटोग्राफ जवानी के दिनों की, ठीक है, शायद ब्लर आ रही होगी आपके पास, और ये अब नहीं रहे। अब मैं आता हूं अपने खानदान के ऊपर, क्योंकि खानदान पे बड़ा अटैक किया है। तो खानदान की जहां तक बात है, मेरे पिता प्रोफेसर थे। इस जनरेशन में मैं जो हूं आपके सामने हूं, मैं अपने बारे में बहुत कम बात करूंगा। मेरी वाइफ प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज में। मेरे जो अपने ताऊ हैं, मैं सिर्फ अपने परिवार की बात करूंगा, चाचा ताई की बात नहीं करूंगा। जो अपने मेरे बड़े चाचा हैं वो आईएएस ऑफिसर हैं। जो मेरे ताऊ हैं वो वाइस चांसलर थे, ठीक है, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, रिटायर हो गए। मेरा एक भाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में डायरेक्टर लेवल पे बैठा है। मेरा दूसरा भाई बीएसएफ के अंदर कमांडिंग ऑफिसर है, ठीक है। 2 भाई मेरे डॉक्टर्स हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक मेरा भाई चतुर्वेदी एंड शाह में पार्टनर है। अब आपको नाम जानने की बड़ी जिंदगी उछल मच रही होगी, ठीक है। तो ऐसे परिवार से आता हूं, और जाने किसके किसके। अब मेरे गुरु की बात कर लेता हूं, जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया। शायद आप आईसीआई की हिस्ट्री उठा के देख लेना सर, माय डियर सर, आपके इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में शुरुआती टाइम्स के एक आईसीआई प्रेसिडेंट थे, श्री रामेश्वर ठाकुर। मैं उनका स्टूडेंट हूं। वो 3 स्टेट के गवर्नर थे, इंडिया के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थे, और मैं उनके चेला, उनका शागिर्द कैसे बना? क्योंकि उनका बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर लाने का रिकॉर्ड इसी शख्स ने तोड़ा था। ही लव्ड मी अ लॉट, ही वाज रियली अ विनर। ऐसे ऐसे लोगों के साथ अपना उठना बैठना होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों के चेले रहे हैं हम। अब मैं अपने बारे में बात कर लेता हूँ। ये तो मेरे खानदान की बात थी, और बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने बताया नहीं, जो कहाँ प्रोफेसर हैं और कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं और क्या क्या कर रहे हैं। ये तो आपको सिर्फ अपने क्लोज, अपनी फैमिली के बारे में बताया। और मेरे 2 नेफ्यूज, सबसे बड़े वाले चाचा के, जो अपने एक ही फैमिली है, हमारी ज्वाइंट फैमिली, दोनों आईआईटीएन हैं, राइट। तो प्लीज प्लीज प्लीज, खानदान पे जाने से पहले अभी मैं आपको देखो आप कह के बात कर रहा हूँ, आपने तो वो सारी डिसेंसी तोड़ दी। जबकि मैंने पिछले वीडियो में, जो मैंने ये वीडियो बनाया था जिसकी वजह से इतना बवाल मचा इस इंडस्ट्री के अंदर, मैंने पहले ही कहा मैं आराम से बात करूंगा, इसमें किसी का नाम नहीं लिया था। और क्या इस वीडियो के अंदर आपको ये साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पेपर अपलोड था? तो अगर आप सही थे तो आपने पेपर वहां से डिलीट क्यों किया? और इसका एविडेंस सिर्फ मेरे पास है और इस वीडियो में है। इसके लिए आपको मुझे हैक करना पड़ेगा। इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट बंद किए कि नहीं? जो आपके ही बच्चे थे, मेरे बच्चे नहीं थे आपके चैनल पे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपने जो YouTube वीडियो अपलोड करी थी FR की, इसमें ट्रिमिंग करी कि नहीं करी? अगर आपने कुछ गलत या इलीगल, या आपको समझ में नहीं आया कि आपने कुछ गलत किया है, तो जानकारी होने के बाद ही तो आपने ये सब किया है। अगर आप गलत नहीं थे तो आपने ये सब क्यों किया? फिर कुछ भी नहीं करते आप, क्योंकि आपको पता है ये इलीगल है। आपने पेपर लीक किया है, आपने वायलेशन किया है कोड ऑफ कंडक्ट का, स्पेशली जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आपको सारा प्रोफेशनल एथिक्स पता है, और एग्जामिनेशन सिस्टम तो आपसे ज्यादा शायद ही किसी को पता होगा। अब मेरी बात कर लेते हैं। मैं अपने FMSM ऐप के ऊपर हर साल 6000 बच्चों को फ्री में पढ़ाता हूं। जितने बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, बट प्लीज वो कमेंट ना करें इस वीडियो के नीचे, ना वो लाइक करें मेरे वीडियो को। आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, नंबर 1। और
2,500 के आसपास बच्चे तो मेरे भी इस अटेम्प्ट में अपीयर होने जा रहे हैं। ठीक है, लाखों में नहीं होंगे बट हजारों में तो हैं। रैंक होल्डर हमारे भी आते हैं, हाईएस्ट स्कोरर हमने भी दिए हैं, टिंडे नहीं काटे हमने। ठीक है, इधर उधर किसी का चोरी चमारी नहीं किया है। वन मैन आर्मी हूं, अकेला काम करता हूं, किसी के भरोसे नहीं जिंदा रहता। इसीलिए मेरे पे अगर कोई अटैक करेगा तो मुझे पता है ट्रोल्स आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, मैं सब सुनने को तैयार हूं। आप करते रहो, मेरा तो चैनल वो 25,000 वाला है, उसको आप 1 लाख तक आप ही लेके जाओगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि मैं गलत बंदा हूं ही नहीं। तीसरी बात, अब आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये तो मेरे खानदान की बात थी, जिस खानदान से मैंने तहजीब ली है, संस्कार लिए हैं, वो आपको भी दिख रहे होंगे कि मैं किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले सोचूंगा कि क्या उसकी कोई अपनी कोई रीजन तो होंगे। मैं खुद IIM कैलकाटा से पास आउट हूँ। ठीक है, मेरी पढ़ाई बस इतनी सी है, मैंने आपकी तरह बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। मैं इंडस्ट्री में थॉमसन का रीजनल हेड रहा हूँ, रीजनल डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, पूरे रीजन का, ईस्ट इंडिया पूरा हेड करता था मैं। शायद अभी आपने कोई कंपनी इतनी हेड नहीं करी होगी, शायद नहीं की होगी, अभी तक तजुर्बा आपको नहीं मिला है। आप जब हेड करोगे तो आपको पता चलेगा कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जुबान कितनी अच्छी रखनी होती है। दूसरी बात, उसके बाद मैं टाटा मैग्रो हिल का एक्विजिशन एडिटर था। नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट 3 रीजन कवर करता था, मेरे चार्ज में था। मैकमिलन का ऑल इंडिया एक्विजिशन हेड था। लेक्सिस नेक्सिस इंडिया रीड एलिजिबल ग्रुप का पार्टनर हूँ और ट्रिनिटी प्रेस का कंसल्टेंट बिजनेस हेड हूँ। दिस इज ऑल अबाउट मी। 17 CA इंटर फाइनल एंड फाउंडेशन की किताबें मैं लिख चुका हूँ, मतलब ICI का मैट मैं लिख चुका हूँ। साथ ही साथ इंडिया के टॉप मोस्ट एकेडमिशियंस के साथ काम करने का मौका मिला है। आपके इंस्टीट्यूट के ही एक्स प्रेसिडेंट, उनकी IDT की बुक मैं पब्लिश कर चुका हूँ। राजेश मक्कड़ का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, आपके सीनियर्स ने सुना होगा। आपके ही पेपर के SFM के टॉप नॉट फैकल्टी थे अपने टाइम के, उनका मैं को ऑथर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का को ऑथर रहा हूँ और ऑथर रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, दो कि मैं टीच नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूं कि मैं रहा हूं। और आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि आप खानदान पे चले गए यार, आप नॉलेज पे चले गए। एक आपकी तरह के टीचर थे दिल्ली के, बहुत बड़े टीचर थे, नंबर 1 थे अपने टाइम में, अपने सब्जेक्ट के नंबर 1। शायद आपको अभी नंबर 1 क्लेम करने में दिक्कत, मतलब आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते होंगे, बट ही वाज नंबर 1। उन्होंने भी मुझे किसी डील, पार्टनरशिप, किसी वर्किंग की वजह से मुझे नोटिस भेजा था। उस नोटिस के जवाब में 20 लाख रुपए 2009 में कंपनसेशन के साथ लिखित माफी मांगी थी, आपको बता देता हूं। तो आप ऐसे शख्स से प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा जो भाई है, बड़ा भाई, बता देता हूं, मेरे ताया का लड़का, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऑन रिकॉर्ड लॉयर है। ऑन रिकॉर्ड, बहुत कम होते हैं ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, तो आप प्लीज ये सब बातें ना किया करो, अच्छा नहीं लगता। चोर मचाए शोर, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सो इन चीजों का अगर आपके पास जवाब हो। अब रही बात, आप, ये तो हमारी पर्सनल थी, आपको मैं अभी भी वैसे ही रिस्पेक्ट देता रहूंगा। मैं कुछ पर्सनल होके कुछ भी बातें नहीं करूंगा अपने, मेरे खानदान पे, मेरे गंजे होने पे, मेरे पढ़ाई पे, मेरी नॉलेज पे, मेरे सारे एकेडमिक्स पे आपने बहुत सारे सवाल उठाए थे, इसलिए। और ये सब किताबें जो मैंने लिखी और जो सारी टीचिंग करी है ओरिजिनल है, मैं किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करता। मैं इसके लिए पूरे इंडस्ट्री में फेमस हूँ, और ना मैं किसी से काम मांगने जाता हूँ, ना मैं कभी गया हूँ ना जाऊंगा। इसलिए मेरे पे प्रेशर नहीं है कि ओम वीडियो मत बनाइयो। अब अगर आप मेरा पीछा करोगे, अगर आप मेरे ट्रोलिंग करोगे, आपसे तो मैंने कोई सवाल भी नहीं पूछा था, ना आपसे रिलेटेड मैंने कोई बात करी थी, ना मैं अभी भी आपका कभी नाम लिया, ना पिछले वीडियो में कभी नाम लिया। एक इवेंट हुआ, एक गलत इंसिडेंस हुई, मैंने उस पर वीडियो बना दी क्योंकि बच्चों ने भेजा था। आप उसका जवाब दे देते, आप इंस्टीट्यूट को जानो, आप जानो, और इंस्टीट्यूट को तो मैं लिख ही रहा हूं, तो इंस्टीट्यूट तो दोषी है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि अगर चोर पकड़ा जाए तो वो बोले कि पुलिस को पकड़ो, पुलिस ने मुझे क्यों नहीं पकड़ा तो मैं चोरी करूंगा। ये तो वो वाली बात आप कर रहे हो जो लॉजिकल नहीं है। ये आप मानो कि आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसका एविडेंस 2, 3, 4, 5 बार आप दे चुके हो, खुद ही दे चुके हो। आजकल फॉरेंसिक ऑडिट नाम की चीज होती है, आजकल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है। आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं,
आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे, आपके टेलीग्राम पे, आपके सोशल मीडिया पे या मेरे सिस्टम में अगर मैंने कुछ फैब्रिकेशन किया होगा तो बच नहीं पाएंगे अपा, बच नहीं पाएंगे। बाकी रही बात की जो जो आपने एक्ट किया है सर, वो सर क्रिमिनल एक्ट है। अगर इंस्टीट्यूट, मैं फिर बता रहा हूं आपको, यू मस्ट गो टू द इंस्टीट्यूट एंड हैव अ ट्रूस। गधा पागल बोलना बंद कीजिए, दोगले उगले बोलना बंद कीजिए, बिकॉज यू हैव डन अ मिस्टेक। अगर इंस्टीट्यूट अपनी पे आ गया, अगर उसने अपने को इज्जत बचाने को ना सोची, तो वो अगर इस पे टेकअप करेगा, इट विल बी प्रूवन एज अ क्रिमिनल एक्ट, बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली वेयर देयर आर बिग शॉट लॉयर्स। सर नोटिस वोटिस रहने दो, क्योंकि अगर एक एफआईआर गलती से किसी ने कर दी, या मैंने ही गलती से, आपने मुझे तंग कर दिया और मैंने जाके कर दी, तो सर हो सकता है वीजा लेके आप विदेश भाग जाओ। मेरे को तो ट्रोल सिर्फ ये करेंगे ना कि मुझे थोड़ा सा चैट बंद करना पड़ेगा, बट समथिंग दैट यू हैव डन एट योर पार्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड यू नो दैट। सबसे बुरी बात क्या है कि यू नो दैट, तभी आपने डिलीट किया, तभी आपने ट्रिम किया, तभी हटाया, लेकिन क्या है कि एविडेंस मेरे पास नहीं, पूरी इंडस्ट्री के पास जा चुका था। आई वॉज द लास्ट पर्सन टू स्पीक अबाउट ऑल दिस थिंग, बट यस, मैं ये नहीं बोलूंगा सर मुझसे सॉरी हो गई, गलती हो गई, माफ कर दो। प्लीज, शोर मचाए, शोर मचाना बंद करो। गो एंड हैव ट्रूथ विद आईसीआई, क्योंकि आईसीआई मेरी जानकारी है कि उनकी लीगल टीम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। अगर वो बात आगे जाएगी, आपने उस बंदे को भी मरवा दिया जिसने कि आपको चैट दी थी, उसका चैट पब्लिक कर दिया आपको, अब वो सब लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है और आपके पिछले वीडियो की सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मार्केट में चल रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ट्विटर पे जो आप बोल रहे थे, जो ट्रेंड करा रहे, ये करा रहे, उसमें मैं कहीं नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं कि मैं ट्विटर खेलता ही नहीं, मेरे को जो चीज दिखी मेरे पास अच्छा। और रही बात एविडेंस की, तो आपके सारे एविडेंस मेरे इसी वीडियो में सीधे आपके ही चैट से ये ओपन हुए हैं। बस ये वीडियो दे दूंगा किसी को, वो एविडेंस को ढूंढ लेगा और आपका चैट काफी है। और बच्चों के नीचे कमेंट पढ़ लो, अपने ही उसके नीचे क्या लिखा है बच्चों ने, आईसीआई के रोबोट सिस्टम पे डैश डैश कर दिया। आप समझ रहे हो, आईसीआई को ठेंगा दिखा के और आप बोलो आईसीआई को गाली दो। आईसीआई को मैं क्यों गाली दूं? मतलब कोई चोरी करे तो पुलिस को तो मैं गाली दूंगा, लेकिन चोर को संत थोड़ी ही बोल दूंगा, उसको राधे राधे थोड़ी करूंगा। चोर होता है। एंड आई थिंक कि सीए फाइनल के बच्चों को अब मेरे आगे की वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। आप प्लीज पढ़ाई कीजिए, ये सब बातें चलती रहेंगी, वो उनकी आदत है। वो जितने भी टीचर होते हैं, कोई भी किसी से कुछ भी होता है, खुद ही आके उसको जो मुंह पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। वो कुछ जो दिखता है उनको एक आइडिया ले लेते हैं, वो ट्रोल करते हैं, वो टारगेट करते हैं, टार्निश करते हैं, सोचते हैं उसका करियर खत्म कर दूंगा। तो मैं वो टीचर नहीं हूं। मेरा करियर कोई खत्म करने की कोशिश करेगा, पाताल तक पीछा करूंगा उसका मैं। जिस लैंग्वेज में मुझसे कोई जवाब मांगेगा, उसी लैंग्वेज में मैं जवाब देना जानता हूं। अभी मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड अभी अच्छे से बताया नहीं है, ये तो छोटा सा बैकग्राउंड अभी आपको थोड़ी सी झलक दी है। अभी मैं आईसीआई के अंदर ही कितने, पता नहीं अब क्या बोलूं, कितने लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूं। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैंने आपको इशारों में, और आपके ही सिटी में बड़े बड़े सीए के बुक सेलर से आप जाके मेरे बारे में इंक्वायरी कर लेना, सबसे बड़े बुक सेलर से पता कर लेना, जो हमारी किताबें लाखों की संख्या में बेच चुका है। अभी मैं टीचिंग पे फोकस कर रहा हूं और मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उस पर फोकस कर रहा हूं, इसीलिए मैं थोड़ा सा कन्फाइंड हूं, ठीक है, नहीं तो इतनी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं, अब आपने इतनी सारी बातें बोल दी हैं, टेलीग्राम पे पीडीएफ आपने डाला, वीडियो आपने ट्रिम करी, बच्चों के चैट आपके पास हैं, एविडेंस उस बच्चे का आप पब्लिक कर रहे हो, और गालियां मुझे दे रहे हो यार, गंजा का हैं। क्या करो, पिता नहीं रहे, मेरे डैडी नहीं रहे, तो अब मुझे तो गंजा होना ही पड़ेगा ना। मैं हिंदू हूँ, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से एक ब्राह्मण स्टूडेंट को, एक ब्राह्मण बच्चे को अपना सिर मुंडवाना होता है। नहीं है यार आपकी तरह सौभाग्यशाली नहीं हूं, मेरे पिता नहीं है, मैं मेरा बाप का बच्चा हूं। मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है। मैं फिर कहूंगा, आईसीआई से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को, मैं ज्यादा कीचड़ नहीं उछालना चाहता, किसी कीचड़ में नहीं फंसना चाहता, मैं किसी दूसरे की क्वालिफिकेशन के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं इतने बच्चों की सर्विस कर रहा हूं, 5 से 6 हजार बच्चे फ्री पढ़ते हैं मेरे इस ऐप के ऊपर। बाकी
60-70 हजार बच्चे वैसे आते हैं, हजारों रजिस्टर होते हैं, पे फुल फी पे करके जाते हैं, मेरे को बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, आप सर अपना वीडियो और वो संभाल लेना। जब आप भी सीए एग्जाम दे रहे होंगे, मैं आपसे छोटा सा सवाल कर लेता हूं, मैंने कहा था मैं आराम से बात करूंगा। जब आपने भी सीए का एग्जाम दिया होगा तो आपको भी एडमिट कार्ड मिला होगा, तो रूल्स तो आपको भी पता है, फिर भी आपने वो पब्लिक में शेयर किया। बोलो आपसे गलती हो गई, आप कुछ तो गलत चल रहा था। बाकी आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर, आपकी एआईआर के ऊपर आई डोंट नीड टू कमेंट एनीथिंग, बिकॉज जो बंदा ऐसा करता हो उसके बारे में मैं बोलने वाला कौन होता हूं? ये तो फ्रेटर्निटी को डिसाइड करना है। स्टूडेंट सारे वाइज हैं, बताओ तुम कल को सीए बनने के बाद ऐसा काम करोगे? ये प्रोटोकॉल से तुम गुजरोगे और यही काम एज अ सीए टीचर अगर तुम करोगे तो बताओ तुमसे कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि बेटा आपको तो ये बात पता थी, आपने तो सीए के एग्जाम्स दिए हैं और आप तो हजारों लाखों सीए बच्चों को पढ़ा रहे हो और आप ही ये काम कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो, मतलब आप सिस्टम को ठेंगा दिखा रहे हो, आप चोरी और सीनाचोरी दोनों कर रहे हो। तो बाकी रही बात नोटिस वोटिस की, वो जो उखाड़ना है जिसको उखाड़ ले, मेरा कोई घंटा नहीं उखाड़ सकता, मेरे को वो भी लैंग्वेज आती है। नोटिस भेज दूंगा, एक एफआईआर कर दूंगा, परेशान हो जाओगे भाई, गलती भी ना कर देना। सिर्फ मैं वो लेवल, उस लेवल पे जाना नहीं चाहता, उसके लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको दौड़ भाग मचानी पड़ेगी। लैब्स आपके एंड पे हुआ है और सारे एविडेंस आप खुद दे चुके हो। मैंने बोला ना कि बंदा बोलेगा राज खोलेगा, और मैं चाहता था आप बोलो और आपने बोला, सारे चाहते थे आप बोलो और आपने वही अपनी आदत से बोला। जो थोड़े से घर वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा इनको संस्कार दो। टीचर एंड बुक्स आर नॉट बैड। किसी भी आदमी के बारे में बात करें तो उसको गधा, पागल, ये वो, आदि मानव कुछ भी ना बोल दे। एक बंदे को आपने आदि मानव बोल दिया, एक को कुछ और बोल दिया, अनपढ़ बोल दिया, पढ़ा लिखा नहीं है, एनालिसिस करनी नहीं आती है, तो ऐसे टिंडे पार रहे हैं हम यहाँ पे, टिंडे डाल रहे हैं यहाँ पे। पढ़े लिखे नहीं, आप बहुत पढ़े लिखे हो, तो आप पढ़े लिखे का कुछ तो दिखाओ। आप तो जबान खोलते हो और उससे पता चल जाता है। क्या बोलूं मैं आपकी पढ़ाई लिखाई पे सवाल फिर नहीं कर रहा, बोलो सही बोल रहा हूं ना? आंख में आंखें डाल के बात करते हैं। सोचो, आप वीडियो को खुद सुनो और देखो आपने कैसे बोला है। और एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट रैंक होल्डर क्या ऐसी भाषा बोलता है? क्या उसको प्रोफेशन में, उसको इंस्टीट्यूशन में, क्या उसको आर्टिकलशिप फर्म में, क्या उसको घर में, परिवार में बोलना नहीं सिखाया गया? क्या आपसे किसी ने ऐसी भाषा में बात करी है? एक्चुअली आपको आदत पड़ गई है किसी को भी पकड़ के ट्रोल कर देने की, कि उसको इतना हड़का दो कि वो कुछ बोले ही ना। चिंता ना करो, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होना, लिखना, बोलना, वो कहते हैं बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ। पिछले 2 घंटे के अंदर 3700 सब्सक्राइबर बढ़ गए चैनल पे। 1 लाख पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको देता हूं मैं, क्योंकि आप वही कर रहे हो 25,000 वाला। चिंता ना करो, आपकी तरह सब्सक्राइबर बढ़ाने पे ध्यान नहीं दिया। इंडस्ट्री में और भी बहुत काम थे अपने पास, वही कर रहे हैं और इंडस्ट्री जानती है। तो पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। किसी की औकात नापने में इतनी जल्दबाजी नहीं कर देनी चाहिए, बिना कुछ पता किए हुई औकात नाप लो। अभी और बहुत सारी बातें हैं, जो समय आएगा तो आपको पता चल जाएंगी, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। इसलिए मैंने बोला अब अपने शहर में ही थोड़ा आइडिया लो, पता करो, मेरे बारे में इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेशन करो, किस लेवल का बंदा है, क्या करता है, कैसी फैमिली से आता है, कहीं एमपी एमएलए तो नहीं है इसके घर में, फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से तो नहीं आता। पता करो, सब पता चल जाएगा आपको। थोड़ा जांच पड़ताल करो मेरे बारे में, कोई बात नहीं, आप ना करो यार, लेकिन उल्टे पुल्टे बात नहीं करते, पर्सनल अटैक नहीं करते। आप बोलो कि आपने चोरी करी है, मान लो। बच्चों का करियर अगर खराब होगा, पेपर अगर लीक होगा, पेपर अगर कैंसिल होगा, तो आपके और उस बंदे की वजह से होगा जिसने की। तो बच्चे उनको पकड़े और उनको ट्रोल करें, मेरे पे ना आए। ना तो मैंने कोई इंडिसेंट बात करी है, ना किसी को कुछ गंदा बोला है, कहीं भी नहीं बोला है, कहीं भी नहीं बोला है। बच्चे आपस में जो बात करते हो, मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन चोरी को चोरी बोलना मेरा हक है। आईसीआई को भी सवाल पूछूंगा, आपसे भी पूछूंगा। मैं भी कोई ऐसी गलती करूं, आप चौड़े होकर पूछ लेना, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से सॉरी। अगर ऐसा कभी किया, जो मुझे उम्मीद है मैं कभी लाइफ में मर जाऊंगा, ऐसा काम नहीं करूंगा, अनएथिकल मरते दम तक नहीं करूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, भगवान आपको खूब सक्सेस दे, लेकिन एथिकल तरीके से। थैंक यू। और डोंट वरी गाइस, अगर आप सही में स्टूडेंट हो और इतनी चीजें आपके पास भी हैं,
और आपको लगता है कि मैंने लॉजिकल बात करी है, तो इस बात को आगे क्लोज करेंगे। बाकी अगर मेरे पे अटैक होगा तो मैं अटैक का जवाब दूंगा। आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आप अपने पेपर की तैयारी करो। और ये कोई गलती से ना सोच ले, सर मेरे से गलती हो गई प्लीज माफ कर दो, सर आपके पास बहुत सब्सक्राइबर है, सर आपने ट्रोल करा दी, माँ बहन की गालियां दिलवा रहे हो सर प्लीज मेरा करियर खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई, मेरा करियर चमक जाएगा, क्योंकि मैंने गलत बात नहीं की है। आप गलत जगह पे पत्थर मार रहे हो, कीचड़ में आप खड़े हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मेरे घर शीशे के नहीं है, यू विल नॉट गेट दैट इन माई हाउस। माई हाउस इज क्लीन, करियर इज क्लीन, कोई दामन पे दाग न छीटा। और अपने को आता है तूफा से टकराओ, वक्त का तकाजा है यारो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। हर चीज के लिए तैयार हूं। डिफेमेशन आप कर रहे हो और इलीगल एक्ट आप कर रहे हो, तो थोड़ा केयरफुल होके करो, थोड़ा समझदारी से करो। 1 घंटे बाद डाल लेते, कोई बवाल ही नहीं उठता। थी तो यार चुप रह जाते ना, इतनी क्या जल्दी थी, इतना कौन सा करोड़ों छप जाते थोड़ी देर के अंतर में। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा काम हो गया है 1 घंटे पहले आके चैनल पे, वो शायद समझ नहीं रहे कि कितना गलत काम हुआ है। वो ये पढ़ लें उठा के, और ऐसी चीजों को प्लीज सपोर्ट भी ना करें, वो आपके अगेंस्ट जाती है, एथिकली आपके अगेंस्ट जाती है, क्योंकि आप ही ये पेपर साइन करवा के लाते हो। ये और ये एविडेंस से बात कर रहा हूं, ये दोनों का अगर वायलेशन है तब मेरे वीडियो को लाइक करना, अगर मैं लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं, नहीं तो मेरे को लाइक मत करना। ट्रोलिंग गालियां जो देनी है वो दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बच्चे गालियां नहीं देंगे, बच्चों को ये लॉजिक पता है। मेरी भी हजारों बच्चों से बात होती है डेली बेसिस पे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड डोंट वरी, आई एम देयर। थैंक यू।